एक के बारे में पढ़ा था, भाग एक के बारे में पढ़ा था कि भाग एक आर्टिकल 1 से लगा करके 4 तक हम देख चुके हैं, जो संघ एवं राज्य था, जिसमें भाग एक कहता है, अरे आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों को संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, कम ज्यादा जो कुछ भी होगा राज्यों में परिवर्तन करना चाहिए संसद कर सकती है, कोई यहाँ पर राज्यों का विशेषाधिकार नहीं। आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी राज्य को अगर मिलाया जाता है, किसी बाहरी सीमा को मिलाया जाता है, वो संसद के सामान्य संशोधन से संसद चाहे मिला सकती है। और जो ये आर्टिकल 4 में लिख दिया कि अगर जो बाहरी क्षेत्र को मिलाया जाता है, विदेशी क्षेत्र को, जब सिक्किम मिला था 1975 को, तो उसमें कोई भी विशेष संशोधन करने की जरूरत नहीं, सामान्य संशोधन 50% प्लस 1 से वो सामान्य रूप से पास हो जाएगा, ना कि आर्टिकल 368 वहां पर लागू करना पड़ेगा। आज हम देखेंगे संविधान भाग 2 नागरिकता को, आज यहाँ देखेंगे नागरिकता के प्रावधान देखेंगे। नागरिकता का जो प्रावधान लिया था वो हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से। और भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता क्या होती है, इस चीज को समझिए कि क्या है कि कुछ देशों जैसे अमेरिका में क्या है, राज्य की नागरिकता अलग है और वहां पर, और जो केंद्र है सेंट्रल की नागरिकता अलग है। तो उसका कारण ये है क्योंकि वहां पर राज्य जो है फेडरेशन की तरह बना, तो राज्यों को वहां विशेषाधिकार दिए गए। यहाँ पर राज्यों को विशेषाधिकार नहीं, कानूनी रूप से अलग अलग दिया गया सिस्टम की तुम्हारे क्या क्षेत्र है, मेरे क्या क्षेत्रों का तो बंटवारा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा विशेषाधिकार कोई नहीं कि आपकी नागरिकता अलग हो या जम्मू कश्मीर था, धारा 300 आर्टिकल 35 से और 370 के तहत 370 आर्टिकल तो उन्हें हटा दिया गया, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया गया था, जिससे कि वो सब बना था। तो अब हमने इस तरह से भाग 1 से 4 तक को देखा, आज 5 से 11 आर्टिकल को देखेंगे। और इसी में जो आर्टिकल 5 है उसमें क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। आर्टिकल 5 कहता है संविधान लागू होने के समय से भारत का कौन नागरिक होगा, उस बारे में यहाँ पे चर्चा की। संविधान लागू होने के समय से या प्रारंभ से नागरिकता कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया था। तो उसमें क्या था कि कौन से नागरिक यहाँ पर वो नागरिक कहलाएंगे संविधान लागू होने के समय से, तो किन्हें कहा जाएगा, जिनका जन्म भारत में हुआ हो। कौन कहलाएगा, नंबर 1 जिसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा क्या, जिसके माता या पिता वैसे कोई एक भारतीय हो। होता है या हो। तीसरा कहता है कि जब देश आजाद हुआ तो उसमें क्या हुआ था, कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने हमारे भारत में, विदेश के लोग थे जैसे एनी बेसेंट के तरीके से, जो विदेशी थे लेकिन वो भारत में रह रहे थे, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। तो ऐसे लोग जो संविधान के लागू होने से पहले, वो होने से सिर्फ 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले से
अर्थात हमने उन्हें भी नागरिकता दे दी जो कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में हो, क्योंकि ऐसे कुछ विदेशी थे जिन्होंने हमारे यहाँ पे मदद की, इन्होंने, तो ऐसे लोगों को जरूरी था क्योंकि वो भारतीय बन के रहना चाहते थे, तो इसीलिए संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से जो थे उन्हें भी संपूर्ण नागरिकता दी गई। आर्टिकल 6 कहता है, देखिए आर्टिकल 6, 7 का कोई आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 6, 7, 8 ये जो आर्टिकल थे, ये तीनों आर्टिकल हमारे तभी के थे जब देश आजाद हुआ था, उसी समय क्योंकि जरूरत थी इन आर्टिकल की, क्योंकि उस समय क्या था कि कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे, पाकिस्तान से इधर उधर आना जाना लगा रहता था, तो उस लिए ये कुछ समय के लिए आर्टिकल ऐसे बनाए गए जिससे कि उस समय की समस्या को समाधान हो सके। तो इस समय क्या हुआ था, जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके लिए ये था कि क्या प्रावधान होंगे क्या प्रावधान नहीं होगी, डेट फिक्स कर दी गई थी कि उससे पहले आओगे तो ये करना पड़ेगा, उसके बाद आओगे तो आपको 6 महीने का रजिस्टर होगा, 6 महीने की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस गुजरना पड़ेगा, पहले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 7 क्या था, भारत से पाकिस्तान, क्या हुआ कि जब भारत स्वतंत्र हो गया, रूल परमिट सिस्टम उसका चालू हो गया, तो कुछ लोग ऐसे हुए जो भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन क्या हुआ कि उस समय दंगा फसाद ज्यादा हुए, तो अब वो लोग भारत लौट के आए कि वहां पे नहीं रह सकते थे, इतनी ज्यादा समस्याएं हो गई, तो उसी समय क्या है कि चले तो गए, फिर उन्हें भारत आना पड़ा, तो उन लोगों के लिए यही कहा गया कि आपको 6 महीने की एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः वापस आने वाले लोग, तो क्या हो गया, भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः आप वापस आने वाले लोगों के लिए इसमें कुछ प्रावधान रखे गए थे। आर्टिकल 8 कहता है, आर्टिकल 8 जो कहता है, आर्टिकल 8 कहता है, उस समय क्या था कि कुछ बच्चे जैसे कुछ भारतीय लोग बाहर रह रहे थे, उनको भी यहाँ पर यही था कि कोई विदेश में रह रहे, विदेशों में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, तो लेकिन उनके बच्चे उनका जन्म वहीं हो गया, तो भारत से बाहर जन्मे बच्चों को भारत की नागरिकता, अर्थात ऐसे बच्चे जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, भारत से बाहर जन्मे बच्चों को भारत की नागरिकता, क्योंकि कुछ स्वतंत्रता संग्रामी विदेश से लड़ रहे थे लेकिन उनका जन्म भी हो गया और वो वही रह रहे थे, तो ऐसे बच्चों को क्या किया गया कि भारत की नागरिकता दी गई। आर्टिकल 9 कहता है, आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या होगा, समाप्त हो जाएगी। अगर आप विदेशी नागरिकता ले रहे हो तो भारत की स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर 9 में कहा गया है तो आपकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह से 9 आर्टिकल हो गए, इसके 10-11 आर्टिकल और उसके बाद थोड़ा बहुत कंटेंट और देखते हैं क्या है।
तो 5 से 9 देख लिया। संविधान लागू होने के समय से भारत की नागरिकता क्या होगी, ऐसे बच्चे जिनका जन्म भारत में हुआ हो। और दूसरा इसका एक प्रावधान ये कहता है जिसके माता पिता भारतीय हो। तीसरा प्रावधान ये कहता है ऐसे लोग जो संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हैं, वो भी, क्योंकि कुछ विदेशी यहाँ पर आ गए थे, विदेशियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। और आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए क्या कानून होंगे उस समय। ये 6, 7, 8 ये तीनों ही कानून जो है ये उसी समय के लिए लागू होते हैं, कोई को नहीं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं गुजरा जाता यहाँ से। 7वां कहता है भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः वापस न आने वाले लोग पुनः वापस आना चाहते थे, क्योंकि आजादी के समय कुछ लोग चले गए थे लेकिन उन्हें दिक्कत हुई, तो पुनः जो वापस आए उनके लिए प्रावधान थे इसमें। आर्टिकल 8 कहता है कि ऐसे बच्चे जो भारत से बाहर जन्मे हो। उस समय क्या था कि कुछ लोग विदेशों में रह रहे थे, उनका जन्म, उनके बच्चों का जन्म जो भारत हो, उन्हें भी भारत का नागरिक माना जाएगा। कुछ कुछ प्रावधान रखे हैं यहाँ पर आर्टिकल में। विदेशी नागरिकता जो स्वेच्छा से लेगा उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 ये कहता है कि कुछ ऐसे काम अगर आप करते हो जो कि वैधानिक नहीं है, तो भारत की संसद आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। अवैधानिक कार्य करने पर, अवैधानिक कार्य करने पर नागरिकता समाप्त। अर्थात कैसे अवैधानिक काम होंगे इसमें कि जैसे कि भारत पाक का युद्ध हो रहा है, चाइना का युद्ध हो रहा है, तो तुम दूसरे के देश के सपोर्ट में खड़े हो, तो ऐसी स्थिति में भारत की सरकार आपकी नागरिकता खत्म कर देगी। ऐसा कि जिससे कि भारत की अखंडता, संप्रभुता जैसे चीजों को क्या है कि यहाँ पर आघात होगा, तो भारत आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकता है। आर्टिकल 10 में कहा गया, 11 में कहा गया है 11 में क्या क्या कहा गया है, आर्टिकल 11 कहता है कि ऐसे जो भी नागरिकता संबंधित प्रावधान होंगे, नागरिकता संबंधित प्रावधान होंगे वो भारत की संसद बनाएगी। हाँ, संसद बनाएगी। तो नागरिकता संबंधित जो प्रावधान होंगे वो कौन बनाएगी, भारत की संसद बनाएगी। तो इस तरह से नागरिकता के हमारे जितने भी आर्टिकल थे वो हम देख लिए 5 से 11 तक क्या क्या आर्टिकल था। अब हम करेंगे बात इसमें जो एक टॉपिक आता है कि वो इसी के तहत है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें क्या था कि नागरिकता अधिनियम 1955 में ये कहा गया था कि कौन भारत का नागरिक होगा, कि नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या क्या है और कौन कौन नियम है जो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो इसमें क्या था कि इसमें 5 तरीके थे, 5 प्रकार से नागरिकता अर्जन के, नागरिकता अर्जन 5 प्रकार से नागरिकता अर्जित की जा सकती। इसमें नंबर 1 था जन्म के आधार पर,
नंबर दूसरा तो पंजीकरण के आधार पर। तीसरा था वंश के आधार पर। तीसरा था वंश के आधार पर। चौथा था देशीकरण के आधार पर। पांचवा था कि अगर कोई भारत का भाग अधिक भूमि को मिलाने पर। विदेशी अर्जित विदेशी अर्जित भूमि को मिलाने पर। इसमें क्या था, विदेशी अर्जित भूमि को मिलाने पर। देखिए इसमें कोई ज्यादा कोई कलाकारी नहीं करनी, ना इसमें कोई ज्यादा ऐसा अध्ययन करना है कि इससे क्या हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। जन्म के आधार पर कहा गया था ऐसे बच्चे जिनके माता पिता भारतीय हो उन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण के आधार पर कहा गया था कि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में रहता है, अगर वो 7 साल तक नहीं रहता है, अच्छा आचरण रखता है, वो कोई काल से संबंधित रहता है, तो उसे नागरिकता देगी। वंश के आधार पर कि उसके माता पिता भारतीय हो तो उसके आधार पर नागरिकता दे दी जाती थी कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें भी एक जो वंश के आधार पर इसमें संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। और देशीकरण के आधार पर बात की जाए, क्या था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में नौकरी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, यहीं रहने लगे हैं, उन्हें भारतीय भाषाओं का ज्ञान है, लोगों कला संस्कृति विज्ञान में बहुत निपुण है, जो भारत के लिए लाभदायक हो सकते हैं, तो उन्हें देशीकरण के आधार पर 10 साल अगर उन्होंने यहाँ पे बिताए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। विदेश से अर्जित भूमि की नागरिकता मिलाने पर जैसे सिक्किम मिला था, ऐसे कोई क्षेत्र जो विदेश से मिला लिए जाते हैं कि जिससे कि उनका नागरिकता उन्हें दे। अब वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए कोई संबंध नहीं होगा, सीधा वो नागरिक भारत के कहलाएंगे। तो इस तरह से नागरिकता अर्जन के ये प्रकार थे। अब इसमें ये तो नागरिकता अर्जन से संबंधित था, और इसमें जैसे अभी जो रिसेंटली हुआ था वो 2019 में हुआ था, संविधान संशोधन, नागरिकता संविधान संशोधन। और जो रिसेंटली संविधान संशोधन हुआ था वो था संबंधित 2019 से संबंधित था। वो क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या था कि कोई जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक थे, उन्हें सताया जा रहा था, वो भारत में आकर रहने लगे, तो उन लोगों को ये कहा गया था जिसमें जैसे हिंदू थे, बौद्ध थे, सिख थे, हिंदू बौद्ध सिख जैन लोग थे, तो क्या कि वो विदेश में रह रहे थे पाकिस्तान अफगानिस्तान में, तो उन्हें वहां सताया गया। वो जो भारत में रहने लगे हैं 2014 से पहले जितने भी नागरिक थे, लोग थे, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। ये इसमें प्रावधान रखा गया था कि वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, और उन्हें सीधा डायरेक्ट नागरिक बना दिया गया, इसमें कुछ नहीं किया गया था। तो इसमें कुछ शब्द होते हैं, OIC, OIC ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ऐसे सिटीजन होते हैं जो कि पहले भारतीय थे, NRI बन के वहां गए, वहीं पे रहने लगे। तो OIC एक शब्द आता है, इसमें जो पूछ दिया जाता है सर, OIC इन शब्दों को देख लीजिए। OIC ऐसे भारतीय ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो समुद्र पारी लोग हैं कि NRI बन के गए, अब वहीं पर स्थायी रहने लगे।
तो ये लोग जो होंगे वो भी भारत के नागरिक तो नहीं, बस इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, राजनीति में लेने का अधिकार नहीं होता, इन्हें कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लोग आते हैं घूम के भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं और चले जाते हैं। एक एनआरआई होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, रेसिडेंशियल इंडियन। एनआरआई वे लोग होते हैं जो भारत यहाँ से गए विदेश में काम कर रहे हैं और वो वहीं पर, अब भारत को रेमिटेंस बोला जाता है, जो धन कमाते हैं वो भारत को भेज रहे हैं, तो वो एनआरआई लोग कहलाते हैं। उनका मतलब यहाँ पे रेसिडेंट नहीं है, वो वहीं रहने लगे, लेकिन बहु भारत से संबंधित है, भारत की जिनके पास अभी भी नागरिकता है, तो वो भारत के लिए लाभदायक है क्योंकि वो रुपए भेजते हैं, धन भेजते हैं भारत को रेमिटेंस के रूप में। तो ये शब्द हो गए एनआरआई ओआईसी। इसके बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत और होगा वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे, वैसे इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, पूछा नहीं जाता है, इसलिए हमने इसमें डिटेल से डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हम समय देने से अच्छा है कि हम और किसी आर्टिकल और किसी चीज में समय देंगे, वो अच्छे से पूछा जाएगा। तो इसका बस इतना ही इसमें रखते हैं नागरिकता में, क्योंकि ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा प्रावधान पूछा जा सकता है, एकल नागरिकता के बारे में पूछा जा सकता है, इससे पूछा जा सकता है कि नागरिकता अर्जन के कौन कौन वो सिद्धांत है, कौन कौन 5 नियम बनाए गए, तो 1955 में आया। इसमें 1986 में संविधान संशोधन हुआ था, 1992 में हुआ था। 1955 वाली जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट जो है इसमें कब कब हुआ था, 86 में इसमें संशोधन देख लीजिए, संशोधन हुआ था 86 में। 86 में क्या था, वंश के आधार पर जो था संशोधन, इसमें वंश का जो आधार था उसमें था पितृसत्तात्मक था, कि वंश के आधार पर उसे माना जाएगा जो कि जिसके पिता भारतीय हो। लेकिन जब इसमें देखा गया कि औरतों ने आवाज उठाई, तो ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो यहाँ पर औरतों को अर्थात माता पिता दोनों को बराबर मान्यता दी गई। ये 1986 में था। एक 1992 में आया था। 1992 में क्या था, नहीं सॉरी, ये जन्म के आधार पर था। क्या था कि जन्म के आधार पर कुछ ऐसे थे, इसमें लिखा था जन्म के आधार पर जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो नागरिक कहलाएगा। अब इसमें समस्या ये हो गई कि अब कोई विदेशी आया और वो यहीं रहने लगा, उसके बच्चे का जन्म हो गया यहीं पे, अब वो इधर घूमने आया और वो उसका जन्म हो गया, तो अब वो भी भारत का नागरिक बनने लगा। ये समस्या हुई। 1946 संशोधन, उसमें ये कहा गया कि उसके माता पिता भी भारतीय हो गए, माता या पिता में से कोई भारतीय होगा तभी वो माना जाएगा यहाँ का नागरिक, ना कि जैसे कोई